दोस्तों, अब हो जाइए तैयार, क्योंकि अब आप सभी का अच्छा समय आने वाला है। यूं कहें तो अब चुनौतियों और संघर्षों के दिन समाप्त होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब वह दिन खत्म हो रहे हैं जब आप सिर्फ इंतजार किया करते थे। अब वो दिन शुरू हो रहे हैं जब खुशखबरी खुद आपके दरवाजे पर आएगी। दोस्तों, आज ऐसा योग बन रहा है जो सालों में एक बार बनता है, और जब यह योग बनता है तो इंसान की किस्मत रातों रात करवट बदल लेती है। आज से आपकी जिंदगी में पैसा, सम्मान और सुकून तीनों एक साथ आने वाले हैं। जी हाँ मेरे साधकों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आपके जीवन में बहुत दुख दर्द हैं, सिर पर कर्ज है, घर में हमेशा कलह रहती है, आपस में तालमेल नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं रहता, और सबसे बड़ी बात ना नौकरी लग पा रही है, न ही धन का कोई स्रोत बचा है, ऊपर से बीमारियों ने भी आपको परेशान कर रखा है, और आप सोच रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा, क्या हम जिंदगी में कुछ कर पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो अब चिंता मत कीजिए। आपने आज सही वीडियो चुना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इन सभी समस्याओं के समाधान की बात करेंगे। आपका जीवन कैसे बदलेगा, आप कैसे आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे, इन सब की जानकारी एक एक करके दी जाएगी। दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। दोस्तों, यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, वरना एक एक जरूरी बात छूट सकती है। हम नहीं चाहते कि हमारे दर्शकों को आगे चलकर किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। हम जानते हैं कि इस वक्त आप सोच रहे होंगे कि आज की इस वीडियो में ऐसा क्या खास है। तो दोस्तों, खास बात यह है कि अब आपके हर एक सपने के सच होने का समय आ गया है। जी हाँ, आज ब्रह्मांड ने खास तौर पर आपको चुना है। आपने मेहनत चुपचाप की, दर्द अकेले सहा और उम्मीद को दिल में दबा कर रखा। आज उसी मेहनत का फल मिलने वाला है। अचानक ऐसा योग बन रहा है कि बड़ी आर्थिक खुशखबरी आपकी जिंदगी में दस्तक दे सकती है। आने वाले 24 घंटे और अगले कुछ दिन सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भाग्य को भी बदलने वाले हैं, क्योंकि शनि, गुरु और कर्म तीनों एक सीध में आ चुके हैं। और जब ऐसा होता है तो इंसान साधारण से असाधारण बन जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपने वीडियो की एक भी बात मिस कर दी तो यह मौका हाथ से निकल सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं जो संकेत बताने वाला हूं, अगर आपने उसे पहचान लिया तो गरीबी, कर्ज और परेशानियां पीछे छूट जाएंगी। दोस्तों, शनिदेव की विशेष कृपा इस समय आप पर बनी हुई है, क्योंकि शनिदेव आपको भली भांति जानते हैं। आप सरल, ईमानदार और नेक दिल इंसान हैं। आप किसी का बुरा नहीं सोचते। आप चाहते हैं कि सब आगे बढ़ें, आप परिवार मिलजुल कर रहे और भगवान सबका भला करें। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप इतने अच्छे हैं तो फिर आपके साथ बुरा क्यों हो रहा है। दोस्तों, समझ लीजिए, भगवान कभी किसी को सजा नहीं देते, भगवान इंसान की परीक्षा लेते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि अच्छाई का फल तुरंत मिलना चाहिए, लेकिन जीवन की कठिनाइयां सजा नहीं बल्कि तैयारी होती हैं। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध बनता है, वैसे ही इंसान मुश्किलों से मजबूत बनता है। इसीलिए जीवन में मुसीबत आए तो घबराइए मत, बल्कि डटकर सामना कीजिए। दोस्तों, बार बार परेशानियां आना, घर में कलह होना, ये सिर्फ इस जन्म के नहीं बल्कि पुराने कर्मों के फल भी हो सकते हैं। संभव है कि आज आप अच्छे हों, लेकिन जो परिस्थितियां आ रही हैं वे पुराने कर्मों की सफाई हों। जब कर्म कट जाते हैं तो अचानक जीवन बदलने लगता है। अब बात करते हैं धन रुकने की। कई बार भगवान धन इसलिए रोक देते हैं क्योंकि अगर वह समय से पहले मिल जाए तो हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। भगवान पहले धैर्य, समझ और सही सोच देते हैं, फिर धन देते हैं। अगर ये बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में जी हाँ गुरु जी जरूर लिखिए। अब सवाल उठता है, घर में बीमारियां क्यों आती हैं। दोस्तों, परिवार में बीमारियां आना हमेशा दुर्भाग्य नहीं होता। कई बार यह संकेत होता है कि हमने खुद को नजरअंदाज कर दिया है। हम बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं, सब कुछ सहते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते। शरीर वही बोलता है जो मन दबा देता है। एक बात हमेशा याद रखिए, अच्छे इंसानों की परीक्षाएं ज्यादा ली जाती हैं। बुरे लोग कई बार जल्दी सफल हो जाते हैं क्योंकि उनका हिसाब जल्दी पूरा हो जाता है,
लेकिन अच्छे इंसान का हिसाब ऊपर लिखा जाता है, इसलिए उनकी परीक्षाएं लंबी होती हैं और जब फल मिलता है तो बहुत बड़ा मिलता है। लेकिन जब आपको ये लगने लगे कि भगवान आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, असल में वही समय होता है जब भगवान आपको सबसे ज्यादा संभाल रहे होते हैं। बीज जमीन के अंदर रोता है, लेकिन वही आगे चलकर पेड़ बनता है। इसीलिए कभी भी किसी से तुलना मत कीजिए। रोज 5 मिनट धन्यवाद बोलिए जो है उसके लिए। बुरे समय को अपने स्वभाव को बदलने मत दीजिए। किसी की मदद चुपचाप कर दीजिए। भगवान से शिकायत नहीं, संवाद कीजिए। यही सच्चाई है। दोस्तों, अगर आपके दिल में ये सवाल उठ रहे हैं तो समझ लीजिए भगवान ने आपको चुना है। आप कोई आम इंसान नहीं है। आपका समय अभी शांत है, लेकिन भविष्य शोर मचाएगा, और ये शोर आप अपनी आंखों से देखेंगे। बहुत जल्द वह समय आने वाला है जब आपकी किस्मत का इनाम बहुत बड़ी मात्रा में आपको मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। दोस्तों, बस थोड़ा समय और इंतजार कीजिए। कुछ ही दिन बचे हैं। आपकी तकदीर बदलने वाली है। लेकिन ध्यान रखिए, आप कितने भी अच्छे क्यों न हो, अगर इस समय गलत लोगों के साथ रहेंगे तो आपके सारे पुण्य नष्ट हो सकते हैं। इसलिए इस वक्त ऐसे लोगों से दूरी बनाना आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी होगा। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वह कोई सामान्य बात नहीं है। ये वो संकेत हैं जो माघ पूर्णिमा से पहले और माघ पूर्णिमा के बाद खुद ब्रह्मांड आपको देता है। समस्या ये है कि ज्यादातर लोग इन संकेतों को समझ नहीं पाते और मौका हाथ से निकल जाता है। पहला संकेत, अचानक नींद का टूटना। अगर पिछले कुछ दिनों से आपकी नींद बिना वजह खुल रही है, बेचैनी हो रही है, या रात में किसी का नाम बार बार याद आ रहा है, तो यह साधारण बात नहीं है। जब शनि और चंद्रमा कुछ देने वाले होते हैं तो सबसे पहले नींद के जरिए संकेत देते हैं। यह इस बात का इशारा है कि आपका समय बदलने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको एक सही निर्णय लेना होगा, तभी आपका समय सही दिशा में आगे बढ़ेगा। दूसरा संकेत, एक ही बात का बार बार दोहराया जाना। अगर आप बिना सोचे समझे लोगों की मदद कर देते हैं और आपका पैसा अटक जाता है, अगर आप जल्दी भरोसा कर लेते हैं और बाद में धोखा मिलता है, और ये सब बार बार हो रहा है, तो समझ लीजिए ये भाग्य की सजा नहीं बल्कि आखिरी चेतावनी है। माघ पूर्णिमा के आसपास ऐसा होना बताता है कि अब या तो आप उपाय करेंगे या वही चक्र और तेज हो जाएगा। जब तक आप गलत लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे और अपनी भावनात्मक कमजोरी से बाहर नहीं आएंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए। खुद को समझाना और सही रास्ते पर ले जाना ही आपके लिए सबसे अच्छा है। अब एक और संकेत, अगर इस समय सपने में शिवलिंग दिखाई दे, अचानक शनिदेव का नाम मन में आ जाए, मोबाइल या सोशल मीडिया पर बार बार शनिदेव से जुड़ी तस्वीर या वीडियो दिखे, तो इसे संयोग मत समझिए। यह स्पष्ट संकेत है कि आपके कर्मों का हिसाब ऊपर तक पहुंच चुका है और माघ पूर्णिमा उस हिसाब का निर्णय लेकर आ रही है। इस समय भगवान शनिदेव और भोलेनाथ आपको गुप्त संकेत देंगे। कोई गरीब आपसे मदद मांगेगा, कोई जानवर आपके पास आएगा, या कोई बुजुर्ग आपको आशीर्वाद देगा। इसे नजरअंदाज मत करना। यह ईश्वर की परीक्षा है। जो इसे समझ गया उसका काम अचानक बन जाएगा। ये मेरा वादा है। अगर रात के समय अजीब लेकिन हल्का सपना आए या किसी पुराने व्यक्ति का चेहरा दिखे, तो समझ लीजिए पुराना अध्याय अब बंद होने वाला है और नई उम्मीद की किरण जागने वाली है। लेकिन शर्त यही है कि आपने सुबह का उपाय सही तरीके से किया हो। अब उपाय ध्यान से सुनिए। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो समझ लीजिए कि जीवन में स्थिरता आने लगेगी। माघ पूर्णिमा के दिन या उसके 3 दिन के भीतर एक तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाएं और एक चुटकी हल्दी डालें। अब इस जल को सूर्य की ओर देखते हुए कम से कम 11 बार नमः शिवाय बोलें। इसके बाद इस जल को पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित कर दें। ध्यान रहे, मन में कोई मांग नहीं करनी है, बस भोलेनाथ को याद करके इतना कहना है, हमारा कल्याण करें। इसके बाद शांत मन से घर लौट आएं। इस उपाय के बाद धीरे धीरे रुका हुआ पैसा वापस आने लगेगा, मानसिक बेचैनी कम होगी, नौकरी और बिजनेस में नए रास्ते खुलेंगे, परिवार में शांति आएगी और शनि की बाधा धीरे धीरे कम होने लगेगी। ये उपाय सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच ही करें। दोपहर या शाम को करने से पूरा असर नहीं मिलेगा
और इस दिन एक छोटा सा दान अवश्य करें। संभव हो तो किसी बुजुर्ग को भोजन कराएं या किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र दान करें। ध्यान रखिए, दान दिखावे के लिए नहीं, मन की शांति के लिए होना चाहिए। अगर तुम किसी को दिखावे के लिए दान कर रहे हो तो वह वास्तव में तुम्हारे लिए दान नहीं होगा, बल्कि भगवान उस चीज को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और उसका फल भी प्रदान नहीं करेंगे। इसलिए दान हमेशा डर और दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चे मन से करना चाहिए। अब सबसे जरूरी बात सुनो, इन दिनों बहुत गुस्सा आएगा, बिना वजह बहस होगी, मन उल्टा पुल्टा सोचेगा, लेकिन घबराना नहीं है। उस समय कोई भी बड़ा फैसला मत लेना। यह शनिदेव का इशारा है कि अभी रुक जाओ, पहले शांति लाओ, उसके बाद तुम्हारे जीवन में सब कुछ मंगल होगा। इसीलिए कभी भी गुस्सा आए तो गुस्से में फैसला मत लेना, बिना वजह किसी से बहस मत करना। मन में हमेशा सकारात्मक सोच रखो, जो सोचोगे वैसा ही धीरे धीरे बनते जाओगे। इसीलिए पहले अपनी सोच सुधारो, उसके बाद अपने जीवन में हर कार्य करना। धीरे धीरे सब कुछ ईश्वर और ब्रह्मांड तुम्हें प्रदान करेगा। क्या तुम इस उपाय को करोगे? अगर हां तो नीचे कमेंट करो कि हां गुरुजी, मैं आपका बताया हुआ उपाय जरूर करूंगा। देखते हैं कितने लोग ये कमेंट करते हैं। उसके बाद उनके जीवन में जो बदलाव आएगा वो खुद देखेंगे, ये मेरा वादा है। दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय भोलेनाथ जरूर लिखें।